एक या दो नहीं, अगर ट्रांसफर की बात करेंगे तो आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का ट्रांसफर में अर्धशतक लग चुका है और अब की बार फिर से अशोक खेमका का ट्रांसफर किया गया है। पहले जानिए अशोक खेमका के करियर और ट्रांसफर के बारे में। 29 साल का लंबा अनुभव है और इस लंबे करियर में 54 बार ट्रांसफर हो चुका है। अब की बार 2 साल के बाद खेमका का ट्रांसफर हुआ है। इस बार अशोक खेमका को कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ लगाया गया है, जहां वो विज्ञान एवं तकनीक विभाग में बतौर प्रधान सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा खेमका को मत्स्य विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। अशोक खेमका इससे पहले अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। खेमका की बात करें, खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बंसी लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी की सरकार के दौरान भी कई बार तबादले हुए थे। ओपी चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो की सरकार के दौरान भी खेमका का 5 साल में 9 बार तबादला हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान खेमका का 22 बार तबादला किया गया। मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दौरान भी अशोक खेमका का कई बार तबादला हो चुका है और अब एक बार फिर उनका तबादला हुआ है। खास बात यह है कि खेमका अपने तबादले को लेकर अक्सर मीडिया के सामने आते हैं और अपनी नाराजगी सरकार को लेकर जाहिर करते हैं। आरोप भी कई तरह के लगाते हैं। खेमका अचानक से चर्चा में साल 2012 में आए। उस वक्त खेमका ने मौजूदा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी DLF के बीच हुए जमीन सौदे को रद्द कर दिया था। उस वक्त हरियाणा में सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी और उसी डील को रद्द करने के बाद खेमका का लगातार ट्रांसफर होता गया। अब अशोक खेमका को एक बार फिर अनिल विज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। दावा ये भी किया जाता है कि अशोक खेमका और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच पटरी भी खूब खाती है। ये भी कहा जाता है कि जब खेमका खेल विभाग के प्रधान सचिव थे, उस वक्त खेल मंत्री अनिल विज ने उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट में 10 में से 9.92 अंक दिए थे। इसके साथ विज ने कहा था कि उन्होंने 3 साल में 20 से अधिक आईएएस अफसरों के साथ काम किया, लेकिन कोई भी अधिकारी उनके करीब नहीं था। विज के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेमका का अंक घटाया भी और फिर ये विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा था।